जूही ने आकाश की तरफ जो नाइफ चलाई लेकिन उसे मारा नहीं। आकाश परेशान था। उसे डर नहीं था अपने जाने का, अपने मरने का। उसको सिर्फ एक हैरानगी थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसके अंदर से एक परेशानी उसको खा रही थी जो कि बाहर से ज्यादा थी। उसे लग रहा था कि मैं जिस पे विश्वास, जिससे प्यार करके बैठा हूं, वो है क्या, वो है कौन। अचानक से जूही हंसती हंसती आकाश की तरफ बैठी और साथ ही में बताया कि ये सब तुम्हारे साथ मजाक हो रहा है। पीछे से उसकी फ्रेंड्स आई, सब फ्रेंड्स वही जिन्होंने प्रूव किया था कि ये सब हुआ था 3 साल पहले। रूम में आई, सब ने मिलकर आकाश के साथ में बहुत मजाक किया, बहुत हंसे, बहुत मजाक उड़ाया। आकाश फिर हैरान था कि ये जो मुझे बता रहे हैं ये सच है या ये जो हो रहा था वो सच है। थोड़ी देर के बाद बात करते करते आकाश को थोड़ा सा हल्का तो महसूस हुआ, लेकिन उसको पता चला कि उसके साथ जो भी हुआ, मजाक, खिलवाड़, ये सब उसके साथ गलत हो रहा था। कहीं ना कहीं वो ये सोच के बैठा था कि जूही के आने से उसकी ज़िंदगी में सब अच्छा हो रहा था, लेकिन जूही के जाते ही मेरी ज़िंदगी में सब बुरा होने लग गया। अब जूही वापस आई है तो क्या वाकई में ज़िंदगी में सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा? आकाश ने ऐसा सोचा। किचन की तरफ गया, एक गिलास पानी पिया और वापस आने के बाद सबके ऊपर उसने तेज पानी छिड़क दिया। सबके सब हैरान थे कि ये क्या है। आकाश, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? आकाश ने बोला, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं जैसा आप सबने मेरे साथ किया है। मेरी जॉब चली गई, आप लोगों ने मुझे आधा पागल कर दिया। मेरा तिल लगाने के बाद मेरे साथ इतना खिलवाड़ किया कि इतने दिन के लिए मुझे अपने ही प्यार से दूर रखा। जूही ने कहा, नहीं आकाश, ऐसा नहीं है। आई लव यू, आई स्टिल लव यू एंड आई ऑलवेज विल। मैं तुमसे आज भी और हमेशा प्यार करती रहूंगी, लेकिन किसी भी बात को गलत मत लो। मैं ये देखना चाहती थी कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। क्या तुम हर सूरत में मुझसे ही प्यार करोगे, मेरे साथ आओगे, मेरे लिए आओगे या नहीं? तो थोड़ा सा टेस्ट लिया, लेकिन तुमने हर चीज़ में पास करने के बाद मुझे प्रूव कर दिया है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तो मैं इसलिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। आकाश सेटिस्फाइड नहीं था। उसकी जॉब जा चुकी थी, उसके करियर की कोई दिशा नहीं थी, और अगर उसके पास जूही आ भी गई थी, उसके मन में एक संतुष्टि नहीं थी कि ये जो हुआ मेरे साथ, क्या ये सब ठीक भी हुआ? आकाश परेशान था। अचानक से वहां से आकाश घर से उतर के नीचे चला गया। रोड पे चलते चलते सब फ्रेंड्स, सब दोस्त पीछे आए, सब ने रोका, आकाश घर चलो, घर चलो, घर चलो। आकाश घर नहीं जाना चाहता था। कहाँ जा रहा था ये नहीं पता था, लेकिन वो उनके साथ नहीं रहना चाह रहा था। आकाश ने बोला सबको कि आप सब मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं कुछ देर के बाद वापस आ जाऊँगा, मुझे एकांत चाहिए, या तो आप चले जाओ या मुझे जाने दो। सब लोगों ने बोला कि नहीं, हम कहीं नहीं जाने देंगे, लेट अस ऑल सिट टुगेदर। सब ने मनाया, जूही ने हाथ पकड़ा, वापस पहुँचे। घर के अंदर आए। घर के अंदर पहुँचने के बाद आकाश को फिर से पानी पिलाया, उसे शांत किया, सब बातें समझाई कि सच में हमने कैसे प्लॉट बनाया था, कैसे हमने ये सब प्लान किया था कि तुम्हें पागल बनाएंगे, तुम्हें एक स्टोरी सुनाएंगे, तुम्हें ऐसा करेंगे कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो सब एक भ्रम था, ये था, वो था, और तुम्हारी जॉब जहाँ तक मैटर है वो भी हमने कह के रुकवा ली है। तुम्हारी जॉब कहीं नहीं गई है, तुम्हारी जॉब तुम्हारे पास है। अब आकाश को और गुस्सा आया कि ये सब खिलवाड़ मेरे साथ ही क्यों। ये सारी चीज़ें उसने गुस्से में जूही की तरफ देख के जैसे ही पूछने की कोशिश की कि जूही, सब तुम्हारा किया हुआ है? अचानक उसने देखा कि सबके सब तो वही हैं, पर जूही की जगह एक और लड़की बैठी है, कोई और। उसकी शक्ल जूही से नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो जूही की जगह बैठी है। सब आपस में बात कर रहे हैं। मैंने चिल्लाया है, लेकिन यहां पर जूही की जगह ये कौन आया है? अब सब बात कर रहे हैं और उसकी तरफ जूही कह के ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये लड़की जूही तो नहीं। ये कैसे हो सकता है? इससे पहले कि आकाश को कुछ और सोचता, आकाश वहां से उठा, हर जगह दौड़ा भागा कि कहाँ छुप के बैठी है जूही और ये लड़की कहाँ से आई। उसने अपना ही पूरा घर छान मारा, कोई नहीं मिला। इतना बड़ा घर तो था भी नहीं कि कोई छुप पाए। अलमारी देख ली, दरवाजे लॉक थे, बाथरूम में कोई नहीं, किचन में कोई नहीं, हर जगह देख लिया। कैबिनेट्स के अंदर भी कोई छुप के बैठ पाए तो वहाँ भी कोई नहीं। ये लड़की कहाँ से आई और जूही कहाँ गई? और ये लड़के, सबके सब लोग, लड़कियाँ भी, फ्रेंड्स भी, ये सब इसे जूही क्यों बुला रहे हैं? खैर, उसने सबके बीच में आके पूछा, जूही कहाँ गई? और वो लड़की अचानक से बोली, आकाश, मैं ही तो हूँ।
जूही। आकाश हंसने भी लगा और आकाश इस वक्त और गुस्से में आया कि अब और मजाक बर्दाश्त नहीं होता, बस कर दो। कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, जूही को भेजो एंड मुझे यहाँ कोई नहीं चाहिए। सबको उठा के घर से बाहर धक्के मारने लगा, लेकिन लड़की बार बार बोलने लगी कि मैं ही तो जूही हूँ, तुम्हें क्या हो गया है, मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो। आकाश ने अपने बाल पकड़े, नोचना शुरू किया। परेशान हो गया था वो इन चीज़ों से, लेकिन वो लड़की मानने को तैयार ही नहीं कि वो कोई और है। वो लड़की बार बार कह रही है, आकाश मैं तुमसे पहली बार उस कैफ़े में मिली, हम लोग यहाँ गए थे, हमने ये सब किया था, मैं जूही ही तो हूँ, तुम्हें हुआ क्या है? मैं तुमसे सॉरी बोल चुकी हूँ, अभी तो सॉरी बोला। तुमने मेरे लेफ्ट हैंड को पकड़ के वहाँ पर मुझे सब चीज़ें मान भी ली, समझा भी दिया, अचानक से तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हो? आकाश पागल हो चुका था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ज्वालामुखी फूट रहे थे और उसके सामने जो थी लड़की, वो उसकी एक सेकंड भी शक्ल देखना नहीं चाहता था। उसने धक्के मार के उस लड़की को कमरे से बाहर निकाला और दरवाज़ा लॉक कर दिया। दरवाज़ा लॉक करने के बाद आकाश वापस टेबल पर आया और वही नाइफ देखी उसने अपने तरफ उठाई और अपनी छाती में दे मारी। आकाश को बहुत दर्द महसूस हुआ, लेकिन अचानक से किसी ने दरवाज़ा खोला। आकाश को वहाँ से उठाया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया और आकाश को लेकर हॉस्पिटल गए। आकाश मरा तो नहीं, बच गया, लेकिन जूही कौन थी ये नहीं पता चल पाया। अपनी नेक्स्ट सीरीज में जूही के बारे में दोबारा बात करेंगे, आपको बताएंगे जूही कौन थी या आकाश कौन था।